यार कोई छोटे मोटे केस में थोड़ी गया था मैं, मेरा भाई एक स्टैंडर्ड के केस में गया था। एक खराब नाम दे के जा रहे हैं, बिल्कुल देखिए देखिए ना। तो मैं समझता हूँ एंड ऑफ द डे दे आर लूजर्स। हाँ आवाज आ रही है यार। आप इसे बार बार क्यों भेजते हैं यार? डॉक्टर इश्तियाक बेग साहब, आप एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के टेक्सटाइल में। अच्छा, मैंने एक बात देखी है जो मैं मतलब मैंने आपकी, क्योंकि फैमिली से मेरे वैसे भी मिलना जुलना रहा है और मिलता रहा हूँ मैं दुबई में जब आप क़याम पजीर थे। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तरीका ऐसा है कि आप हमेशा किसी न किसी इदारे की सूरत में कुछ ज़ाती तौर पे कहीं ना कहीं से आप आवाम की किसी न किसी खिदमत में लगे रहते हैं। अभी जो एक बात मैं कहने लगा हूँ ख़वातीन हज़रात से, वो बड़ी खूबसूरत बात है। आपकी एक फाउंडेशन है जो आपने बनाई है, मेक ए विश, और जिसमें आपने ये क्या कॉन्सेप्ट है मुझे बताएं। देखिए, ये मेक ए विश फाउंडेशन अमेरिकन पूरे दुनिया में 33 ममालिक में ये फाउंडेशन है और पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं था। तो मैं और मेरे भाई बिलखुसूस इसके लिए बहुत 3-4 साल कोशिश करते रहे। उनका क्राइटेरिया होता है। अच्छा। और फिर उन्होंने हमें अपनी फ्रेंचाइज दी। ये वो मेक ए विश फाउंडेशन है कि वो बच्चे जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जो क्लिनिकली बिल्कुल उसमें उम्मीद नहीं होती उनकी जीने सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ के पूरा करता है। जो उन बच्चों की आखिरी ख्वाहिश, हम ये कहते हैं कि, और इश्तियाक मेरे जो भाई हैं वो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, और बड़े नोटेबल लोग हैं। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब हैं, पीरज़ादा कासिम साहब हैं, यासिन मुनीर साहब हैं, यासिन मलिक साहब हैं, काफ़ी नोटेबल लोग हैं इसमें। तो उसमें हम उनकी उम्र तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो भी उसकी उम्र है उसको मैं कुछ खुशियाँ हम दे सकते हैं। और उनकी ख्वाहिशें पाकिस्तान की आप सुनेंगे तो आप परेशान हैं। एक बच्चे ने कहा कि मैं बीमार रहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे सामने टीवी हो और मैं उसको देखता रहूँ, मेरे यहाँ टीवी नहीं है। एक बच्चे ने कहा कि मैं डंडे से ज़िंदगी भर क्रिकेट खेलता आया हूँ, मुझे एक बैट अगर मिल जाए और वो भी जावेद मियादाद मुझे दे दे तो बस मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वही है। माशाल्लाह। एक बच्ची ने कहा कि मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने, अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में परी बनूँ, परी बनूँ और परी जैसे कपड़े और परी जैसा, ये बहुत छोटे छोटे थे। अभी मेरे पास ये मैसेज आया अभी कि एक बच्चे ने कहा है कि जी मैं उमर शरीफ से मिलना चाहता हूं। जी, वो इश्तियाक से कहा गया आपकी उसकी ख्वाहिश थी आखिरी। तो मैंने भी उनको डेट दी है परसों की। जी हाँ। मैंने कहा जी मैं परसों आऊँगा और इंशाल्लाह उस बच्चे के साथ उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा, अपने ड्रामे लाऊंगा और उसको मैं ला करके दूंगा, उसके साथ बैठूंगा बोलते। अब अमेरिका में जो है, अमेरिका में अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने बुश से मिलना है, ओबामा से मिलना है, तो मिलता है। ओबामा आके उसके अपनी चेयर पे बैठाता है, राइट, और सामने कहता है यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इस तरह से। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इंडिया में ज़्यादातर ख्वाहिशें होती हैं शाहरुख खान से मिलना है और दूसरे आर्टिस्टों से मिलना है, करीना कपूर, इस तरह की ख्वाहिशें, टंडोलकर से मिलना है, तो वो स्टार्स। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को और इस फ्रेंचाइज को यहाँ लाने पर आपको बहुत मुबारक है। वेरी नाइस। अच्छा, शोबिस आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके खुद के घर में शोबिस का एक स्टार, अल्लाह उनको बरी रहमत करे, वो रहे दो स्टार आप। जी हाँ, दो स्टार। आप नाजिया हसन आपके भाभी थी आपकी, और वो शी वॉज ए स्टार रियली वो। और मैंने उनके साथ 2-3 मरतबा बाहर के मुल्कों में प्रोग्राम किए एंड शी वॉज नाइस। मैं बोलता हूँ इतनी अच्छी गुफ्तगू थी उनकी, तो उनसे आपका तो जाहिर है बहुत मेरी चाहती थी सबसे ज़्यादा। अच्छा। और मेरी वो फेवरेट, वो मैं उनका फेवरेट था, और वी गेट अलॉन्ग वेरी। शी वाज द फाइनेस्ट भाभी, फाइनेस्ट वाइफ। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिसमें एक प्रेजेंस होती है और एक कस्मेटिक चार्म आता है, और उनमें ये चीज़ें थी। और ज़हीन तो वो बहुत ज़्यादा थी। और उनसे अगर मैं पूछता था, क्योंकि मोरक्को में भी वो रहती थी, तो मैं मोरक्को में भी, हमारा बिजनेस है, या दुबई में जाते थे, तो मैं पूछता सबसे ज़्यादा चीज़ आपको बुरी क्या लगती है नाजिया? कहते हैं इख्तियार भाई कोई गूफ अगर आ जाए तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं 5 मिनट भी उसके साथ। वो उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका एक नाम है। बहुत ही
बहुत सरमाया थी पाकिस्तान का। ऐसे लोग जल्दी चले जाते हैं। फिर मेरी बहन आफरीन बेग, आफरीन बेग, आपकी मैंने उनके साथ का एक बहुत सीरियल में काम किया। और उन्होंने एक बहुत नाम कमाया प्रोडक्शन बड़ा में। बहुत ऐसे सीरियल उन्होंने बनाए, चांदनी रातें वगैरह, जो रोड खाली हो जाते थे। तो बस यही ज़िंदगी है सब। अच्छा, एक अख्तियार भाई मुझे एक बात ज़रा बताएं। आई एम सॉरी, बड़ी बेतकल्लुफ़ी से नहीं अख्तियार भाई प्लीज़, कह मुझे रहा अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हम लोग जिस जगह पे आके खड़े हुए हैं, मुल्क हमारा, अब लिस्ट निकल रही है लोगों की, उसमें किसी पर 75 करोड़ है, किसी पे 2 अरब है, किसी पे 1 अरब है, किसी पे कितना है, और ऐसी शख्सियतों के निकल रहे हैं जिनके ऊपर दारोमदार मुल्क का रहा है, अब जो इस वक्त लिस्ट से आई हैं बाहर। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसमें किसी का नाम, आपका नाम नहीं है उसके अंदर, कभी ज़िंदगी में, है ना, आपका नाम नहीं है। अब ये आप इख्तियार में भी रहे हैं, नाम भी आपका इख्तियार है, इख्तियारात भी रहे हैं, इस वक्त भी आप इख्तियारात में हैं, मगर अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं आ रहा तो आपने यकीनन तौर पे अपने दामन को बचा करके चले, है ना। जी हाँ। तो ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, लिस्ट आ रहा है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके साथ क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि ये मकाफात अमल है, और करप्शन इतना बढ़ गया है कि अब लोगों में शर्म तो रही नहीं। आज एक आदमी अगर एग्जिट कंट्रोल पे उसका नाम है, या बैंक का डिफ़ॉल्ट है, या उसके ऊपर केसेस हैं रिकवरीज़ के, तो उसे कोई झिझक और शर्म नहीं होता, साथ बैठ के नॉर्मल बात करता है और चला जाता है। पहले मुंह छुपाते थे। पहले कोई आदमी जेल में जाता था, बताता नहीं था, उसके घर वाले कहते थे कुवैत गए में, वो कहा कुवैत गए में या दुबई गए में, गए, बताते नहीं थे कि जेल में। अब तो जेल से आके नाराज हुआ मेरा एक दोस्त मेरे ऊपर, कह रहा यार तेरा भाई 6 महीने जेल में रहा यार, तुम एक दिन मिलने भी नहीं आए यार। कोई छोटे मोटे केस में थोड़ी गया था मैं, मेरा भाई एक स्टैंडर्ड के केस में गया था। मैं कहा यार, किसी को मॉरल वैल्यूज बदल गई हैं, ये बदल गई, और जिसकी वजह से, लेकिन हम सेल्फ मेड लोग हैं, जद्दोजहद, मेहनत और सख्त मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे बेशक, और एक नाम कमाया। और मेरे नज़दीक अमीरियत ये नहीं होती कि कितने पैसे आपके अकाउंट में, अमीरियत वो होती है कि क्या नाम है आपका, क्या नॉलेज है आपकी, क्या इखलाक है आपका। अगर इन सब चीज़ों में आप अमीर हैं तो अमीर हैं, अमीर है, सही बात। नहीं तो आप बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब है। पैसे से आप क्या कर सकते हैं? पैसा कुछ भी नहीं है। और देखिए आज यही लोग हैं, अब उनके बच्चों, उनकी फैमिली के पे भी उन्होंने कोई अच्छा नाम देने के बजाय एक ख़राब नाम दे के जा रहे हैं। बिल्कुल देखे जा देखिए ना, तो मैं समझता हूँ एंड ऑफ द डे दे आर लूजर्स। कौन ऐसी आर्टिस्ट हैं जो आपको पसंद है? आर्टिस्ट, अदाकारा? ज़रूरी है लड़की बतलाना, या आर्टिस्ट जेंट्स नहीं बतला सकता? सर आदमी से तो लड़की पूछेंगे ना, लड़की से आदमी पूछेंगे, सवाल का तो यही कंट्रास्ट है। फरियाल गौहर, फरियाल गौहर, उनकी अदाकारी और बड़ी सुलझी हुई, और फिर वो हमारी रोटरी क्लब में भी आई थी जो स्पीच वगैरह, मैं काफ़ी मुतासर हुआ उनसे। वो कैसी लेडी, आप मिले उनसे? वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्ट्रिक्ट। और वो स्ट्रिक्ट कैसे लगी आपको? स्ट्रिक्ट क्यों है? स्ट्रिक्ट इसलिए है कि वो उनकी शी इज़ वेरी डिमांडिंग। मेरी हेलो, हाँ 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 हाँ, तो सुन तो रहा हूँ। हाँ, आवाज़ आ रही है। यार आप इसे बार बार क्यों भेजते हैं यार? आप इनका मेरा कोई स्कैंडल बनवाना चाहते हैं? आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे फ़ोन करें। करना क्या है? अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए फ़ोन करना है यार? खुदा के बंदे, इस मोबाइल की भी पब्लिसिटी हो रही है साथ में। ये लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, प्रोड्यूसर का फ़ोन था। जी जी जी। कह रहा मुझे इश्तिहार चलाने हैं, चैनल ने पैसे कमाने हैं, और इश्तिहार चलाने के लिए हमें जो है ना एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ, अपने मेहमान के साथ। इंतज़ार कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, उठिएगा भी मत। आपके घर में नौकर हैं, उनसे काम करवाइए। हम आते रहे बैठ।